नमस्कार दोस्तों, मेगा सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉपर्स बनाने वाले स्टडी नोट्स कैसे बनाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेगी। चाहे स्कूल परीक्षा की बात करें, कॉलेज परीक्षा की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की, हर जगह बेहतरीन नतीजे पाने के लिए अच्छी स्टडी नोट्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। लगभग हर विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी अपने अकादमी सेशन की शुरुआत से नियंत्रित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर और किताबें पढ़कर करनी शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप परीक्षा के दौरान पूरे साल के दौरान पढ़े एक एक शब्द को दोहराना चाहो, ये संभव नहीं। दूसरा, ऐसा करने से हम तैयारी के लिए मिले समय का भी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे में स्टडी नोट्स कम समय में असरदार पढ़ाई करने में मददगार साबित हो सकती है। क्यों ज़रूरी है स्टडी नोट्स बनाना? किसी भी प्रकार की परीक्षा में बेहतरीन नतीजे प्राप्त करने के लिए अच्छे स्टडी नोट्स की महत्वता इस बात से सामने आती है कि इनके द्वारा एक तो आप आसानी से साल भर के पाठ्यक्रम का निचोड़ जानते हुए कम से कम समय में सभी महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी कर सकते हैं, और दूसरा, नोट्स तैयार करते समय आप जब किसी महत्वपूर्ण जानकारी को आप पेपर पर लिखते हैं तो इससे वह जानकारी आपके दिमाग में और मजबूत हो जाती है, जो महज पढ़ने से संभव नहीं हो पाता। कैसे बनाएं अच्छे एवं असरदार नोट्स? स्टडी नोट्स कुछ इस प्रकार के होने चाहिए कि उसमें से आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी उचित एवं सरल तरीके से मिल सके, जिससे आप आने वाले इम्तिहान के लिए असरदार तरीके से पढ़ाई कर सको। यहाँ हम 7 ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिनको ध्यान में रखकर बनाए गए नोट्स की मदद से आप निश्चित रूप से एक सफल परीक्षा देने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। पहला है, स्टडी नोट्स को शॉर्ट एवं सीमित ही रखें। परीक्षा की तैयारी के लिए बने गए नोट्स हमेशा शॉर्ट और टू द पॉइंट ही होने चाहिए, जिनकी मदद से आप परीक्षा के दिनों में कम समय में ही किसी भी विषय को पूर्ण सिलेबस को आसानी से तैयार कर सके। नोट कुछ इस प्रकार के होने चाहिए जिनमें आपको पूरे साल की गई पढ़ाई का निचोड़ मिल सके। इसके लिए आपको साल की शुरुआत से ही नोट्स बनाने होंगे। आपके शिक्षक जो आपको कक्षा में पढ़ाते हैं सभी अपने विषय में अनुभवी और तजुर्बेकार होते हैं, और वे जो भी कक्षा में पढ़ाते हैं वह सब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और हो सकता है उनमें से कुछ जानकारी आपको किताबों में से भी ना मिल सके। इसलिए कक्षा में पढ़ाए गए हर महत्वपूर्ण टॉपिक को ज़रूर नोट करें। अपने नोट्स में सिर्फ उचित जानकारी ही शामिल करें। लंबे नोट्स पढ़ने के लिए बोरिंग तो होंगे ही, साथ ही इससे पूर्ण सिलेबस तैयार करने के लिए समय की भी कमी हो जाएगी। दूसरा है, हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्रमवार तरीके से नोट करना है ज़रूरी। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि कक्षा में अध्यापक जो भी पढ़ाते हैं वे सब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ अपने तजुर्बे के कारण अध्यापक हर महत्वपूर्ण टॉपिक को ऐसे क्रम में बयां करते हैं जिससे छात्रों को याद करने में आसानी रहे। इसलिए हर टॉपिक को सही क्रम में सही नोट करें ताकि उसे याद करने तथा बाद में दोहराने में आसानी हो। तीसरा है, किताब में दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी को नोट करें। बेशक आपने सारा साल कितनी भी तैयारी क्यों ना की हो, लेकिन इतनी विशाल जानकारी में से बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो शायद साल के आखिर में इम्तहान आने तक हमारे दिमाग से निकल जाए। फिर इम्तहान के दौरान शायद आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप दोबारा से किताब खोलें और एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करें। इसीलिए जब आप कक्षा में या घर में कोई पाठ पढ़ते हैं तो जैसे ही कोई महत्वपूर्ण लाइन या टॉपिक सामने आए तो तुरंत उसे नोट कर लें, ताकि बाद में उसे याद करना या दोहराने में आपको आसानी हो सके। चौथा है, चार्ट, चित्रण या टेबल का प्रयोग करें एवं कम से कम टेक्स्ट लिखें। जिन टॉपिक्स को याद करने में मुश्किल होती है या आपको बोरिंग लगते हो उनको चार्ट या चित्रण के रूप में नोट करें। लगातार टेक्स्ट पढ़ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है, इसलिए अपने नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनमें चार्ट, चित्रण या टेबल को ज़रूर शामिल करें। ऐसे में चित्र पे एक नज़र डालते ही सारी जानकारी आपके दिमाग में आ जाएगी। इस प्रकार गणित के सभी फॉर्मूले एक टेबल के रूप में नोट करने से आपको दोहराना काफ़ी आसान हो जाता है। और पांचवा है, नोट्स में करें सरल भाषा का उपयोग। याद रखें, आप जो नोट्स बना रहे हैं वो इस तरह होने चाहिए कि जैसे ही आप उन पे एक नज़र डालो सब कुछ आपके दिमाग में बैठता चला जाए, और ये तभी हो सकता है जब आपके स्टडी नोट्स ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे, यानी उनकी भाषा बिल्कुल ही सरल होगी। किसी भी मुश्किल से मुश्किल टर्मिनोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा सोचकर उसको सरल भाषा में अपने शब्दों में बदल कर लिखते हैं तो उसे याद करने में काफ़ी आसानी होती है। और छठा है, नोट्स हमेशा एक नोटबुक में ही एकत्रित करें।
ज़्यादातर विद्यार्थी लूज पेपर्स में नोट्स बनाते हैं, जिनको एकत्रित करके क्रमवार तरीके से संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक नोटबुक या डायरी में नोट्स बनाएं जिसको संभालने में आपको कोई मुश्किल ना हो। हर विषय के नोट्स को एक अलग नोटबुक में ही लिखें। नोटबुक को आप आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स नोटपैड के इस्तेमाल से बचें। नोट्स सिर्फ पेन पेपर की मदद से ही बनाएं, जिससे आपको चीज़ों को याद रखने में तो आसानी होगी ही, साथ ही नोट्स आपके पास परमानेंट रूप से स्टोर भी हो जाएगी। और सातवां है, नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा आकर्षित रूप दें। जिस प्रकार खाना खाने से पहले अगर देखने में अच्छा लगे तो उसे खाने की लालसा और बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे द्वारा स्टडी नोट्स देखने में आकर्षित होंगे तो उन्हें पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आएगा। दरअसल अच्छी दिखने वाली चीज़ हमेशा हमें आकर्षित करती है, तो क्यों ना यही ट्रिक पढ़ने में भी आजमाया जाए। नोट्स को सुंदर लिखावट में लिखें। हेडिंग एवं सब हेडिंग को गहरे रंग से लिखें, जिससे आप उनको पहले ही नज़र में पढ़ सको। एक टॉपिक को ख़त्म होते ही 2 लाइन का अंतर छोड़ें और फिर दूसरा टॉपिक शुरू करें। इस तरह नोट बनाते समय अगर इस वीडियो में बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके द्वारा बनाए स्टडी नोट परीक्षा में बेहतरीन नतीजे हासिल करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी मेहनत और विश्लेषण की। हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।